सोचिए अगर हर सुबह आप ऐसे उठें कि शरीर भारी ना लगे, दिमाग धुंधला ना हो और दिन भर आपको कमजोरी, थकान या सुस्ती महसूस ही ना हो। अगर आपकी छोटी-छोटी आदतें ही आपकी बॉडी को धीरे-धीरे इतना मजबूत बना दें कि वो खुद को बेहतर तरीके से संभालने लगे। सुनने में ये किसी बड़ी बात जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है। हमारा शरीर बहुत समझदार है। वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। बस समस्या ये है कि हम उसे सही मदद नहीं देते। गलत समय पर खाना, कम नींद, कम पानी, ज्यादा स्क्रीन और पूरा दिन बिना हिले बैठे रहना, यही चीजें शरीर की ताकत को धीरे-धीरे कम करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान, साफ और प्रैक्टिकल 24 घंटे का सिस्टम बताने वाला हूं। ऐसा सिस्टम जिसे आप रोज फॉलो कर सकें और जिससे आपकी एनर्जी, डाइजेशन, फोकस, इम्यूनिटी और स्लीप धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ये सिंपल हैबिट्स का पावर है। तो चलिए दिन की शुरुआत से करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन मत उठाइए। जागते ही स्क्रीन देखने की आदत दिमाग को तुरंत भागने पर मजबूर कर देती है। उसकी जगह 2-3 गहरी सांसें लीजिए। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें और आराम से बाहर छोड़ें। यह आपके शरीर को बताता है कि अब दिन शुरू हो गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शरीर को पानी चाहिए। रात भर सोने के बाद शरीर थोड़ा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इसलिए सुबह उठकर 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। ये डाइजेशन को जगाने में मदद कर सकता है, शरीर को फ्रेश फील करा सकता है और अंदर से हल्कापन दे सकता है। अब अगला कदम है सनलाइट। सुबह की हल्की धूप आपके शरीर के लिए बहुत वैल्यूबल होती है। 5 से 10 मिनट बाहर खड़े होकर या टहलकर सनलाइट लेने की कोशिश कीजिए। इससे बॉडी क्लॉक को सही रिदम मिलती है, मूड बेहतर हो सकता है और दिन में फ्रेशनेस बनी रह सकती है। अब थोड़ा मूवमेंट। सुबह बॉडी को बहुत हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या सिंपल योगा काफ़ी है। बस शरीर को बताइए कि अब जागना है। जब आप थोड़ा मूव करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्टिफनेस कम होती है और माइंड भी अलर्ट होने लगता है। इसके बाद आता है ब्रीदिंग। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग काफ़ी पावरफुल हो सकती है। 2 से 5 मिनट तक धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना ये स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है, नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है और दिमाग को साफ कर सकता है। अब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। सुबह का खाना भारी और ऑयली नहीं होना चाहिए। ऐसा ब्रेकफास्ट लीजिए जो हल्का भी हो और पौष्टिक भी, जैसे ओट्स, दलिया, फल, दही, अंडे या दाल से बना सिंपल मील। इसमें प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहे। सुबह की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग या तो बहुत देर से खाते हैं या बहुत जंक खा लेते हैं। फिर दिन की शुरुआत ही स्लगिश हो जाती है। इसलिए ब्रेकफास्ट को सिंपल रखिए, लेकिन समझदारी से रखिए। अब आते हैं दिन के बीच पर। ये वो समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लगातार बैठना, बिना हिले घंटों काम करते रहना और फिर सोचते रहना कि शरीर भारी क्यों लग रहा है। सच ये है कि शरीर को मूवमेंट चाहिए। हर 45 से 60 मिनट में कम से कम 2 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा चलिए, कंधे घुमाइए, पानी पीजिए या बस बॉडी को रीसेट दीजिए। ये बहुत छोटा काम लग सकता है, लेकिन ये ब्लड फ्लो, एनर्जी और फोकस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब हाइड्रेशन की बात करें। दिन भर पानी पीते रहना जरूरी है, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं। छोटे छोटे इंटरवल्स में पानी पीजिए। शरीर को धीरे धीरे हाइड्रेट कीजिए। अगर आपका शरीर लगातार ड्राई महसूस करता है तो थकान, हेडेक और लो फोकस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब लंच का टाइम आता है। लंच दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील हो सकता है, क्योंकि इस समय डाइजेशन आमतौर पर ठीक रहता है। इसलिए लंच ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बैलेंस हो, जैसे दाल, सब्जी, चावल या रोटी, सलाद और थोड़ा हेल्दी फैट। लेकिन सिर्फ क्या खा रहे हैं ये ही नहीं, कैसे खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लंच बहुत तेजी से मत कीजिए। फोन देखते देखते, भागते भागते या स्ट्रेस में खाना डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। धीरे खाइए, अच्छे से चबाइए और शरीर को सिग्नल दीजिए कि उसे आराम से खाना प्रोसेस करना है। लंच के बाद 5 से 10 मिनट की हल्की वॉक बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये खाने के बाद भारीपन कम कर सकती है और शरीर को थोड़ा एक्टिव रख सकती है। ध्यान रखिए, लंच के बाद तुरंत लेटना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अब दोपहर के बाद का समय। इस टाइम एनर्जी नेचुरली थोड़ा नीचे जा सकती है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या जंक फूड लेने की जगह हल्का स्नैक बेहतर रहता है, जैसे फल, थोड़े नट्स या कुछ सिंपल और लाइट। अगर आप चाहें तो इस समय 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेकर क्वाइट बैठे रह सकते हैं। आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करना भी शरीर को रीसेट करने में मदद कर सकता है। कभी कभी शरीर को बस थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, दवा नहीं। अब शाम की बात करें।
शाम का समय बहुत लोग ऐसे गुजारते हैं जैसे अब दिन खत्म हो गया है, लेकिन यही वो वक्त है जब हल्की मूवमेंट बहुत काम आ सकती है। 20 से 30 मिनट की वॉक, हल्का वर्कआउट, स्ट्रेचिंग या योगा, ये शरीर को एक्टिव रख सकता है और दिन भर का तनाव कम कर सकता है। अगर आप पूरा दिन बैठकर बिताते हैं और शाम को भी कोई मूवमेंट नहीं करते तो शरीर सुस्त रहने लगता है। इसलिए शाम को अपने शरीर को एक सिग्नल दीजिए कि अभी डे खत्म नहीं हुआ है। अब डिनर की बारी। डिनर हल्का होना चाहिए। ये दिन का सबसे हैवी मील नहीं होना चाहिए। बहुत देर से खाया गया भारी खाना स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है और बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि डिनर सोने से 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। रात में सिंपल खाना बेटर रहता है, जैसे हल्की सब्जी, दाल, सूप, खिचड़ी या कुछ आसान और डाइजेस्टेबल। रात को बॉडी को लड़ने के लिए नहीं, रिपेयर करने के लिए समय चाहिए। डिनर के बाद एक और बहुत बड़ा रूल है, स्क्रीन कम कर दीजिए। फ़ोन, टीवी और ब्राइट लाइट दिमाग को वेक मोड में रखती है। जब दिमाग को स्लीप का सिग्नल देना होता है तब स्क्रीन उसे कंफ्यूज कर देती है। इसलिए रात में थोड़ी देर डिजिटल ब्रेक लेना बहुत यूज़फुल हो सकता है। सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को शांत कीजिए। धीरे सांस लीजिए, हल्का सा स्ट्रेच कीजिए या बस चुप बैठकर दिन को छोड़ दीजिए। आपका माइंड जितना शांत होगा, नींद उतनी अच्छी हो सकती है। तो आज से एक बात तय कीजिए, शरीर को थकाने वाली आदतें कम करनी है और बॉडी को सपोर्ट करने वाली आदतें शुरू करनी है, क्योंकि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो आपकी रोज की हैबिट से बनती है।